Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पाठ 23 धातु प्रयोग। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं और उनके धातु। गम धातु है और जाना क्रिया है और उसका अर्थ भी जानना ही है। पठ धातु है, इसका अर्थ पढ़ना है और वह एक क्रिया है। दा धातु है, देना उसका अर्थ है और वह क्रिया है। पा धातु है, पीना उसका अर्थ है और वह क्रिया है। खाद धातु है, खाना उसका अर्थ है और यह एक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। लिख का अर्थ है लिखना और यह भी एक क्रिया है। दृश्य का अर्थ है देखना और यह भी एक क्रिया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस क्रिया का प्रयोग एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में होता है और इनके लिए लकार भी बनाए जाते हैं। तो यह लट लकार है। लट लकार के प्रथम पुरुष की क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। आइए उस क्रियाओं को देखते हैं। प्रथम पुरुष गम धातु की क्रिया है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पठ धातु की क्रिया है लट लकार, पठति, पठतः, पठन्ति। और दा धातु की क्रिया है यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। पा धातु की क्रिया है, धातु रूप है इसका, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खाद का है खादति, खादतः, खादन्ति। लिख का है लिखति, लिखतः, लिखन्ति। दृश्य का है पश्यति, पश्यतः, पश्यति। यह प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के धातु रूप हैं। इसके लकार लट हैं। जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह क्रिया है। जहाँ पे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह भी क्रिया है। जैसे जाना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना आदि। संस्कृत भाषा में क्रिया के लिए धातु का प्रयोग होता है तथा क्रिया के रूपों को ही हम धातु रूप कहते हैं। क्रिया का जो स्वरूप है उसे हम धातु रूप कहते हैं और इन क्रियाओं का प्रयोग संस्कृत में धातु के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि क्रिया के स्वरूप को ही हम धातु रूप कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि धातु रूप किसे कहते हैं। धातु रूप वह है जो क्रिया का स्वरूप है। क्रिया के रूप को ही धातु रूप कहा जाता है। जैसे पढ़ना, पठ इसका धातु रूप है। हंसना, हंस इसका धातु रूप है। लिखना, लिख इसका धातु रूप है। दौड़ना, धाव इसका धातु रूप है। पढ़ना, पठ इसका धातु रूप है। संस्कृत में काल के लिए लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, 3 काल होते हैं। इन्हीं कालों के आधार पर लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। इस पाठ में धातुओं के वर्तमान काल के रूपों में आपका परिचय कराया जा रहा है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। यहाँ प्रथम पुरुष के धातु रूपों को दिया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण भी जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष के
कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। बालक गच्छत, बालक जाता है। अश्व धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। छात्रा लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिखते हैं। सिंह गर्जत, सिंह गरजता है। कुक्कुरौ धापस्यतः, दो कुत्ते देखते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, लड़के खेलते हैं। नृपः यच्छति, राजा चाहता है, देखता है। नृपः यच्छति का अर्थ है राजा देता है या देने की इच्छा रखता है। नृपः यच्छति का अर्थ है राजा देता है या इच्छा रखता है। वानरो कूर्दतः, बंदर कूदते हैं। महिला हसन्ति, महिला हंसती हैं। महिला हसन्ति का अर्थ है महिलाएं हंसती हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचता है। महिला हसन्ति का अर्थ है महिलाएं हंस रही हैं। मयूरः नृत्यति का अर्थ है मोर नाचता है। हंसो स्तः, ये हंस हैं। मत्स्या तरन्ति, मछलियाँ तैर रही हैं। शुकः अस्ति, तोता है। कोकिले गायतः, कोकिलाएं गा रही हैं। तो ऐसा है बच्चों, इन वाक्यों को आप लोग समझ गए हों। संसार के सभी नाम प्राणी अथवा वस्तु प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे गए, जैसे राम, सीता, सिंह, मयूर, पुस्तक, दूरदर्शन, घंटिका, मक्षिका, कीट, पुष्प आदि। तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष के लिए एक समान धातु रूपों का प्रयोग होता है। आइए कुछ शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। धावति का अर्थ है दौड़ता है। पश्यति का अर्थ है देखता है। यच्छति का अर्थ है देता है। हसति का अर्थ है हंसता है। अस्तः का अर्थ है। गायति का अर्थ है गाता है। नमति का अर्थ है नमस्कार करता है। गर्जति का अर्थ है गरजता है। क्रीडन्ति का अर्थ है खेलता है। क्रीडति का अर्थ है खेलता है। कूर्दति का अर्थ है कूदता है। नृत्यति का अर्थ है नाचता है। तरति का अर्थ है तैरता है। पतति का अर्थ है गिरता है। भ्रमति का अर्थ है घूमता है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का कि कुछ शब्द धातु रूप और शब्दार्थ। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के धातु रूप और शब्दार्थ को समझ गए होंगे। इसमें कुछ वाक्यों का भी वर्णन था। आशा है आप उन्हें भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।